हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आज सबको मालूम है कि हम लोग एचटीएमएल की थर्ड क्लास करेंगे। तो एचटीएमएल की थर्ड क्लास में हम लोग फॉर्म सीखेंगे। फॉर्म्स जैसे साइन अप फॉर्म, लॉगिन फॉर्म अक्सर आप वेबसाइट सॉफ्टवेयर्स में देखते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे एचटीएमएल में। अच्छा, जो ये फर्स्ट टाइम सेमिनार देख रहे हैं या जो ये फर्स्ट टाइम सीरीज देख रहे हैं, तो प्लीज़ जाके पहले इसकी फर्स्ट वीडियो देखें एचटीएमएल की, देन सेकंड फिर थर्ड देखें, जब भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो आए आज फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख सकता हूँ HTML3 क्लास, ऐसे भी रख सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर जब मैं डबल क्लिक करके जाऊँगा तो मैं यहाँ पे, ये मेरा फोल्डर ब्लैंक है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ओपन विथ कोड का ऑप्शन आएगा। जैसे मैं ओपन विथ कोड पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये जो फोल्डर है ऑटोमेटिक विजुअल स्टूडियो कोड में खुल जाएगा, जहाँ पे हम कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्लस का बटन आता है जिससे हम न्यू फाइल बनाते हैं। आप सबको पता होगा अब तक कि न्यू फाइल जो फर्स्ट फाइल बनती है वो index.html क्रिएट होती है। अब जब ये क्रिएट हो चुकी है, हमें फॉर्म बनाना है तो हमें HTML का स्ट्रक्चर डालना होगा। तो उसके लिए हम लोग शिफ्ट के साथ 1 दबाते हैं तो हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन मार्क आ जाता है और एंटर दबाने पे ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ उसको चला के। जब मैं इंडेक्स को चला रहा हूँ, देखिए ये पेज खाली है क्योंकि इस पेज में कुछ है ही नहीं। हमारा जो कंटेंट है वो बॉडी के अंदर लिखा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML3 क्लास, तो आपके सामने ये देखिए HTML3 क्लास लिखा हुआ है। ठीक है, जो बॉडी के बीच में आप लिखते हैं वो दिखता है। अच्छा, टाइटल क्या होता है? टाइटल ये है कि अगर यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको उसके ऊपर डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ पर ये लिख दें कि HTML3 क्लास या फॉर्म्स लिख देते हैं, फॉर्म्स, ठीक है, तो आपको यहाँ पे फॉर्म्स लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर फिर बॉडी के अंदर आपको फॉर्म बनाना है आज, तो हम एक H1 से हेडिंग डाल देते हैं पहले, टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, हमने डाल दी। फिर हम इसको रिफ्रेश करें तो देखिए टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जब ये हो गया तो उसके बाद हम लोग इसका एक पैराग्राफ डाल सकते हैं और इसमें हम लॉरेम करके 10 वर्ड्स एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 10 वर्ड्स आ जाएंगे। ये हम वो लास्ट क्लास में जो काम किया वही कर रहे हैं। अब इसके बाद हम फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो फॉर्म बनाने के लिए पहले आपको फॉर्म टैग डालना बहुत ज़रूरी है। आपने जैसे फॉर्म टैग डाला, इसके सेंटर में आएंगे आप। सेंटर में आने के बाद एंटर दबाएंगे, यानी आप जो भी फील्ड्स वगैरह आप बनाएंगे वो उसके बीच में बनाएंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक लिखा हुआ चाहिए, लेबल यूज़ करते हैं उसके लिए। एंटर ईमेल, एग्जाम्पल के तौर पे एंटर ईमेल, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एंटर ईमेल लिखा हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ इसके बाद, लेबल के बाद, कि इनपुट आए, जहाँ पे लोग अपनी ईमेल डालते हैं तो उसको इनपुट बोलते हैं। तो इनपुट का ऑप्शन है आपके पास आ रहा है। ठीक है, इस पर आप आ गए। अब यहाँ पे जब आप इनपुट पे आए तो ये देखिए आपके पास इनपुट बार आ गई। इधर आप कुछ भी डाल सकते हैं। अच्छा, लेकिन मसला ये है, आपने इनपुट तो डाल दी, लेकिन इनपुट आप चाहते हो नीचे आए, एंटर ईमेल के नीचे आए, तो उसके लिए आपको लेबल के बाद एक BR टैग डालना पड़ेगा। BR टैग से क्या होगा, लाइन आपकी ब्रेक हो जाएगी। ये देखें लाइन ब्रेक हो गई, ये नीचे आ गया। अच्छा, इसके बाद आप वापस इनपुट के पास आए, आपने इधर भी BR टैग डाला ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, और उसके बाद आपने एक लेबल डाल दिया और लेबल में आपने लिख दिया एंटर पासवर्ड। ठीक है, तो जब आपने एंटर पासवर्ड डाला तो देखिए एंटर पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद आपको फिर आपने एक इनपुट टैग डाला इसके बाद। ठीक है, तो इसमें आप देखें आपके पास इनपुट बार आ गई, लेकिन आप चाहते हो नीचे आए तो आपने लेबल के बाद एक BR टैग डाल दिया। इससे क्या हुआ, आपके पास इनपुट बार नीचे आ गई। फिर आपने बोला कि मुझे एक बटन चाहिए, तो आपने एक बटन डाला। ऐसे जब भी फॉर्म के अंदर बटन दबा बनाते हैं तो बटन सबमिट वाला लेते हैं। ठीक है, हमेशा फॉर्म सबमिट होता है, इसलिए बटन का टाइप सबमिट रखते हैं। और बटन का जो भी नाम आप रखना चाहो रख सकते हो। मैं लॉगिन रख लेता हूँ, तो आपको लॉगिन नाम से बटन दिखेगा। अब बटन आगे दिख रहा है। अगर आपको बटन भी नीचे चाहिए तो आप इनपुट के बाद एक BR टैग डाल दो, ऑटोमेटिक ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर हमने ये फॉर्म बनाया छोटा सा। इसके फॉर्म के अंदर एक हेडिंग, या इसके ऊपर एक हेडिंग डाल लेता हूँ मैं, H4 से डाल लेता हूँ लॉगिन, ताकि जो है हमें लॉगिन लिखा हुआ दिख जाए। थोड़ा बड़ा हेडिंग चाहिए तो मैं H3 कर लेता हूँ।
तो ये H3 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास इनपुट बार्स हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि इसमें हमारे पास हम इसको और बेहतर करें। जैसे कि अक्सर कभी इनपुट बार में हमने देखा होगा कुछ लिखा हुआ आता है, जैसे हम इसके अंदर जाके कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो गायब हो जाता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो जैसे ये हमारी इनपुट है ईमेल वाली, तो टाइप के डबल कॉमास के बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर में अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा abc@gmail.com, यानी सिर्फ समझाने के लिए, तो ये देखिए हमें ऐसे दिख रही है। जैसे मैं इसके अंदर जाके कुछ लिखूंगा तो वो गायब हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। फिर रहते हैं पासवर्ड। पासवर्ड में भी जैसे कि हम इधर आते हैं, यहाँ पे हम लोग प्लेस होल्डर डालते हैं, ठीक है, और हमने पासवर्ड में यू कर देते हैं XXX, ठीक है ना, या डॉट 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 जो भी है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, जब वो लिखे तो वो चीज़ गायब हो जाए, तो उसको तो प्लेस होल्डर बोलते हैं। दूसरी चीज़, अभी हम कोई भी डेटा डालते हैं, यहाँ पर ईमेल डाली, ठीक है ना, और यहाँ पर हमने कुछ भी डाला, ठीक है, और मैंने लॉगिन का पार्ट दबाया तो पेज रिफ्रेश हो गया, क्योंकि अभी हमारा सिर्फ HTML, अभी हमने और लैंग्वेजेस तो पढ़ी नहीं कि बैकएंड भी बन गया और डेटा जाके सेव हो गया, अभी फ्रंट है। लेकिन मैं इधर कुछ प्राइवेसी लगा सकता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि देखें, जब कोई डाल रहा है दोनों चीज़ों और लॉगिन का बटन दबा रहा है जब, तो ठीक है। लेकिन अगर कोई कुछ नहीं डालता, लाइक ईमेल भी नहीं डालता, पासवर्ड भी नहीं डालता, और सिर्फ डायरेक्ट लॉगिन का बटन दबाता है, तो उसको फॉर्म सबमिट हमारा रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। देखिए आप यहाँ पे देखिएगा, रिफ्रेश हो रहा है, फॉर्म रिफ्रेश हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। हमें एरर मिलना चाहिए कि भाई ये खाली क्यों है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये डबल कॉमास के बाद इनपुट के बाद रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, रीड ओनली नहीं, रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड से क्या होगा कि अब ये फील्ड रिक्वायर्ड है, यानी इसको फिल करना जरूरी है। अगर मैं जैसे ही बटन दबाऊंगा अभी, तो ये बोलेगा प्लीज फिल इन दिस फील्ड, ठीक है। अगर आप पासवर्ड में भी रिक्वायर्ड करना चाहते हैं, इधर भी आप रिक्वायर्ड लगा दें, ठीक है। और अब जब रिफ्रेश करा, अब आप जब दबाएंगे तो ये भी रिक्वायर्ड है। अगर मैं इसको फिल कर भी लूँ और नीचे वाले को नहीं करूँ फिल, तो जब इस पर मैं बटन दबाऊंगा तो इस पर भी रिक्वायर्ड आएगा। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ईमेल डालने का मैंने ऑप्शन दिया, तो ईमेल ही डालनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई बंदा ऐसे बस नाम लिख के छोड़ दे, ठीक है ना। तो इसके लिए होता है टाइप्स, यहाँ पे टाइप था टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट का मतलब था कुछ भी आ सकता है, कोई भी नंबर, कोई भी अल्फ़ाबेट, लेकिन मैं इसका टाइप कर दूंगा ईमेल, ठीक है। ईमेल से क्या होगा, अब मैं यहाँ पर अगर कुछ डालता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ डालता हूँ, अब ये सिर्फ नाम है, कोई ईमेल तो नहीं डाली मैंने। जैसे मैं लॉगिन का बटन दबाऊंगा तो बोलेगा प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। तो ये हमें थोड़ा सा वैलिडेशन हमारी करेगा, हमें बताएगा कि भाई ऐसे नहीं, आपको ईमेल डालनी चाहिए, आप गलत कर रहे हो, ठीक है ना, सुधर जाओ, ठीक है। इसी तरह से पासवर्ड में क्या है कि मैं चाहूँगा जब कोई बंदा पासवर्ड डाले तो ये नंबर्स की सूरत, ये नाम की सूरत में ना दिखे, डॉट डॉट की सूरत में दिखे, ताकि प्राइवेसी क्रिएट रहे। तो इसके लिए टाइप जो टेक्स्ट है उसका क्या होगा, उसको मिटा के आप लिख दोगे पासवर्ड। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर अगर आप देखें, मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे डॉट डॉट आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ मैं एरर दे रहा है, इसको @ करूँगा और फिर मैं सही ईमेल और सही पासवर्ड डालूंगा तो फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमने प्लेस होल्डर, थोड़ी सी वैलिडेशन एंड ये बटन सबमिट का, लॉगिन, यानी ये हमने देखा। ये हमने छोटा सा फॉर्म बनाया है, ये समझ लें फॉर्म का पार्ट 1 है। नेक्स्ट जो फॉर्म का पार्ट 2 होगा उसमें हम बहुत सारी फील्ड्स देखेंगे। जैसे आज हमने ईमेल और पासवर्ड देखा, उस दिन हम नंबर्स देखेंगे, डेट्स देखेंगे, कैसे हम डेट्स की फील्ड डाल सकते हैं, और भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्म के पार्ट को एंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।